Hey folks, welcome to Tech Converse. So in this video again we will see how to use VLOOKUP. So अभी अपना VLOOKUP का ही सीरीज चलेगा और यही चलता रहेगा। कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, जब तक आप लोगों को आ नहीं जाएगा एक्चुअल तब तक चलेगा। चलिए मैं एक्सेल सीट पे मूव करता हूँ। तो कुछ डेटा मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। तो अभी हमने क्या देखा है, लास्ट टाइम हमने VLOOKUP कैसे एक्सेस किया था, VLOOKUP को कैसे अप्लाई किया था, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब हम VLOOKUP को थोड़ा सा कस्टमाइज करके देखेंगे, राइट टू लेफ्ट, और मतलब किसी भी मोड में हो, बट हमें आउटपुट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। ऑर्डर आईडी यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, और ये टेबल यहाँ पे मैंने बीच में ऑर्डर आईडी को अप्लाई किया। अब मुझे डेटा चाहिए यहाँ पे, इन दोनों कॉलम में चाहिए एज वेल एज हियर। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करना है हमें। तो सबसे पहले VLOOKUP को देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे CHO फॉर्मूला क्या है, एक बार देख लेता हूँ। CHO चूज F2, ये फंक्शन देखेंगे। ठीक, ये फंक्शन क्यों देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे तो हम कस्टमाइज करेंगे अपने VLOOKUP फॉर्मूले को। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट लिटरली बता रहा हूं, उस ग्रैनुअर लेवल पे समझाऊंगा कि चीजें समझ में आ जाएगी। मोटिव यही है, दिमाग में घुसना चाहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर चूज फंक्शंस को सबसे पहले इसके सिंटैक्स को देखते हैं। इक्वल CHOSE, ये क्या बोलता है, इंडेक्स वैल्यू 1 वैल्यू 2, ये सब जो भी देना है। अभी मेरे पास कुछ कंपनी के नेम है, मैं इनको एज इट इज ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वल CHO चूज, करली ब्रैकेट में अप्लाई करूंगा 1 2 3 एंड देन मैंने ये 1 2 3 क्यों अप्लाई किया वो हम अभी देखेंगे। PWC EY ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। फॉर्मूले को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, ध्यान रहे, बाद में पता चले कि आप लोग एंटर करते थे। देखिए, पहला फॉर्मूला मैंने इस कॉपी किया, यहां पे पेस्ट कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, EY को यहां से कट करूंगा, यहां पेस्ट करूंगा, कॉमा अप्लाई करूंगा, एंड देन हिट कंट्रोल शिफ्ट हिट एंटर, F2 कंट्रोल शिफ्ट हिट एंटर। इस फॉर्मूले को मैं यहां पेस्ट कर देता हूं, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो VLOOKUP समझ में आ जाएगा। ठीक, ये नहीं समझ में आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो इसको डिलीट करते हैं पहले। तो एरर में यही दिक्कत है, डिलीट नहीं होता जब तक। चलिए, अब मैं एक बार और अप्लाई करता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। इक्वल CHO इक्वल CHOS चूज करली ब्रैकेट 1 2 3 करली ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे चाहिए यहाँ पे टेक महिंद्रा विच स्टैंड फॉर TM, ठीक, कॉमा, सेकंड पोजीशन पे मेरे को चाहिए क्या, EY, थर्ड पोजीशन पे मुझे चाहिए TCS, कंट्रोल शिफ्ट हिट एंटर, F2 कंट्रोल शिफ्ट हिट एंटर। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, देखिए सभी फॉर्मूला का, जो भी मैंने फॉर्मूले को 3 टाइप में यूज किया है, सबके अपने अपने मीनिंग है। जब मैंने फर्स्ट टाइम टाइप किया 1 2 3, बट मैंने अब वैल्यू अप्लाई किया PWC EY, मतलब कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए भाई, ये पोजीशन है 1 2 3, 1 पोजीशन पे क्या चाहिए, 2 पोजीशन पे क्या चाहिए, थर्ड पोजीशन पे क्या चाहिए। तो मैंने इसको बोला कि भाई 1 पोजीशन पे मेरे को PWC चाहिए, सेकंड पोजीशन पे मुझे EY चाहिए। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे भाई सेकंड 1 पोजीशन पे जो है थर्ड मैंने अप्लाई ही नहीं किया, अगर मैं ऐसे कंट्रोल शिफ्ट हिट एंटर करता हूँ, थर्ड मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, अगर मैं फोर्थ तक सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर दूं तो ये मुझे वैल्यू का एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कराया ही नहीं। थर्ड वाला, फोर्थ वाला NA दे रहा है, वो NA ही देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूले का रेंज ही नहीं है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये इसका एक रेंज क्रिएट कर रहा है। हम ये कह सकते हैं एक छोटा सा रेंज, क्या कहें, बस ये कह सकते हैं कि हम एक पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी वैल्यू का किस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू हमें चाहिए। तो हमें फर्स्ट वाले पोजीशन पे PYC
PWC चाहिए, सेकंड वाले पोजीशन पे EY चाहिए, थर्ड वाले के लिए अगर आपको चाहिए तो हम यहाँ पे थर्ड अप्लाई कर देते हैं। कौन सा हमें थर्ड वाले पीछे KPMG चाहिए, तो मैं यहाँ कर देता हूँ KPMG, कंट्रोल शिफ्ट हिट एंटर। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पे KPMG आ गया। ठीक, तो मतलब कि अगर आपने थर्ड 1 2 3 तीन पोजीशन दिया है, आप 2 अप्लाई कर रहे हैं, ये एक अप्लाई कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आपने 3 पोजीशन दिया है 1 2 3 और आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्थ, तो आपको ये दे देगा एरर। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 पोजीशन दिया है, यहाँ पे वैल्यू 2 दिया है PWC एंड EY, थर्ड वन वाला मैंने अप्लाई नहीं किया था, इसलिए इसने वैल्यू का एरर दे दिया। तो ये चीज ध्यान रहे। सेकेंड वन थिंग बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये हम पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। अगर जैसे कि मेरा ये एक बार मैं फाइनल बता देता हूँ कि जैसे कि मुझे ये चाहिए, अब मुझे इसको क्या कहते हैं उस वे में लेके जाना है। फॉर एग्जांपल TCS है, तो मुझे TCS को लाना है फर्स्ट नंबर पे, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे यहाँ पे चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं TCS को कट करूंगा और यहाँ पे लेके आऊंगा फर्स्ट वाले मोड। ठीक, अब उसके बाद में सेकंड वाले पे क्या था, हमारा EY था। तो अगर मुझे EY को सेकंड वाले पे लेके आना है, सॉरी क्या था पहले, सेकंड वाले पे हमारा EY था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पे TCS को कट करेंगे, इसको फर्स्ट पोजीशन पे लेके आएंगे एंड कॉमा। अब हमें सेकंड पे TM रखना है, EY को थर्ड रखना है, कंट्रोल से हिट एंटर। ठीक, तो बेसिकली ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। ये पोजीशन को ही डिफाइन करने के लिए हम चूज फंक्शन लगाते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं यहाँ पे फॉर्मूले में। अब देखिए मेरे पास जो ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी मेरा मिडिल में है और मेरा डिस्काउंट है, सेल्स है, प्रॉफिट है। मुझे ये सारे के सारे आउटपुट चाहिए, सारे के सारे आउटपुट चाहिए इस ब्लैंक सेल के अंदर। मैंने क्या बोला था अपने वीडियोस में, आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं व्यू लुकअप, नॉर्मल व्यू लुकअप में। अगर आपको राइट साइड मूव करना है, लेफ्ट से या मिडिल से राइट साइड जाना है या मिडिल से लेफ्ट जाना है, उस सिचुएशन में आपको यूज करना पड़ेगा चूज फंक्शन। चूज फंक्शन कैसे काम करता है उस पे बात करते हैं। इक्वल चूज फंक्शन, आई थिंक समझ में आ गया कैसे काम करता है, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है चूज फंक्शन का यूज कैसे होता है। अब हम वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे डायनेमिकली। मेरी प्रीवियस वीडियो में अगर आप जाओगे थोड़ा सा एनालाइज करोगे, मैंने बाय वेल और बाय रेफरेंस का ऑलरेडी मतलब बताया हुआ डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमने जो यूज किया है ये बाय वेल यूज किया है, मतलब हम यहाँ पे फिजिकली मतलब कि जिसे कहते हैं हार्ड कोडिंग करके हम यहाँ पे वैल्यू को पास करा रहे हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कस्टमर नेम इक्वल वी लुकअप, मुझे लुकअप वैल्यू चाहिए। तो मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू वही होगा जिसके बेस पे मेरे को आउटपुट एक्सट्रैक्ट करना है, वो मेरा सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे मुझे एक लुकअप रेंज बनाना है। लुकअप रेंज के साथ साथ में एक टेबल क्रिएट करना है। बेसिकली एक टेबल क्रिएट करना, उस टेबल के अंदर एक मेरा ये वाला कॉलम होना चाहिए, ये वाला कॉलम होना चाहिए, ऑर्डर आईडी होना चाहिए, और उसी टेबल के अंदर मेरे को वो डेटा भी चाहिए जो एक्सट्रैक्ट करके टेबल से लेके आना। वो कौन सा डेटा चाहिए, देखिए हम यहाँ पे पहले अप्लाई करेंगे चूज फंक्शन। अब मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, 1 2 3 4 5। तो अभी मैं करता हूँ 2 1 2। मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि जब भी हम कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते हैं पहले उसको 1 1 या 2 थोड़ा सा स्प्लिट करके कीजिए, जब हमें आउटपुट मिल जाए देन हम उसको एक्सटेंड करते हैं। अब मेरे को चूज कॉलम हो गया, मेरा चूज कॉलम क्रिएट हो गया। मुझे 2 कॉलम चाहिए भैया, कस्टमर नेम का कॉलम चाहिए और एक कंट्री का कॉलम चाहिए। वो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम का नंबर डाल दिया 1 एंड 2। ठीक, अब ये मेरा न्यूमेरिक हो गया। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या पास करनी है, सबसे पहले मैं उस चीज को सिलेक्ट करूंगा, सबसे पहले मैं उस चीज को सिलेक्ट करूंगा जो मेरा लुकअप वैल्यू होगा। लुकअप वैल्यू कौन सा होगा, यहाँ पे आते हैं, कॉमा करेंगे और अब ये मेरा काम ही नहीं करेगा, दोबारा करते हैं। ठीक है, इक्वल वी लुकअप, यहाँ पे आते हैं F4 से इसको करेंगे CHOSE चूज फंक्शन, करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा 1 एंड 2। मुझे 2 कॉलम चाहिए, कस्टमर नेम, कंट्री नेम, और ये 2 कॉलम कुछ भी हो सकता है, डिस्काउंट एंड सेल भी हो सकता है। यहाँ पे मैं कॉमा दूंगा। अब मुझे उस वाले रेंज को सिलेक्ट करना है जो मेरा टारगेट, जो मेरा न्यू ऑर्डर है, जिसके बेस पे मुझे आउटपुट लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा और F4 से इसको फ्रीज कर दूंगा ताकि ड्रैग करने के टाइम पे ये कहीं मूव ना हो। ये मेरा होगा लुकअप वाला कॉलम। यहाँ पे हम एक टेबल ही क्रिएट कर रहे हैं बाय रेंज। तो ये मेरा कॉलम हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा। मुझे फर्स्ट आउटपुट चाहिए ये वाला, फर्स्ट कॉलम का आउटपुट। सेकंड वाला मुझे कॉमा देते हैं, सेकंड आउटपुट मुझे ये चाहिए। ठीक है, इसको F4 से फ्रीज करेंगे, कॉमा 1 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज,
फॉर्मूला मिसिंग टू ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओके गॉट इट। यहाँ पे आएंगे हम, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, हिट एंटर। अब हमें देखना है ये हमें एरर क्यों दे रहा है। अब यहाँ पे जाएंगे F2, ओके कूल, कंट्रोल डी। अब मैंने यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया। 1 सेलेक्ट करने के बाद में मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, सेम वैल्यू मिल रहा है। मैं थोड़ा सा फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो मैं बता दूंगा कैसे क्या काम होता है। देखिए ये तो हो गया मेरा वो वाला रेंज जिसके बेस पे मुझे आउटपुट लेना है, जिसे बोलते हैं ऑर्डर आईडी। ठीक, ये तो मेरा वो रेंज हो गया। दूसरा मेरा ये वाला रेंज हो गया मेरा कौन सा, ये कस्टमर नेम, कस्ट नेम। ठीक, तीसरा मेरा जो ये रेंज है ये मेरा वो हो गया, आई थिंक कंट्री है, ये हो गया। तो मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया, ये आउटपुट दिया, सेकंड सेलेक्ट करूंगा तो ये देगा, थर्ड सेलेक्ट करूंगा ये देगा। गॉट इट। तो अब मुझे यहाँ पे आना है, क्या सेलेक्ट करना है, कस्टमर नेम को। मुझे वही तो चाहिए नहीं, मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है 2। ठीक, फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके लेके आओ, यहाँ पे इसको कर दो 3। आउटपुट रेफरेंस एरर आ रहा है। रेफरेंस तब एरर आता है जब हमने जब हमारा रेंज जो जिस रेफरेंस पे हमें आउटपुट लेना है वहां पे वो वैल्यू ही अवेलेबल नहीं हो और रेफरेंस ही गलत हो। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे, इसको कर देंगे 3, क्लोज, कंट्रोल डी। स्वीडन कंट्री हमारा है। ठीक, वैल्यू को चेक करना है, इक्वल दिस, इक्वल दिस। अगर ट्रू है तो परफेक्ट है, कहीं पे भी फॉल्स नहीं, मेरा आउटपुट सही है। तो मतलब हमने क्या किया, बेसिकली टेबल को क्रिएट किया फॉर्मूले के थ्रू। उसके अंदर पहला टेबल ये बनाया, एक वैल्यू का कॉलम दिया। फिर दूसरा मैंने ये बनाया, थर्ड वन मैंने ये दिया। अगर मैं यहाँ पे थर्ड दे देता हूं, हिट एंटर, तो ये मुझे रेफरेंस का एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे आ ही नहीं सकता। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास पहले ये देखता हूँ रेंज मैंने दिया है कि नहीं, कॉमा थर्ड, हाँ। अब मैंने अगर इसको यहाँ पे थर्ड दे दिया तो ये मुझे आउटपुट देगा, कंट्री का आउटपुट यहाँ पे दे देगा, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा तो मुझे ये यहाँ पे इसका आउटपुट दे देगा। तो मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि आपको ये मतलब एक हिसाब से सीक्वेंस में ही काम करेगा। आप इसमें कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको जिस कॉलम चाहिए हर जगह आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कितने कॉलम अप्लाई किए थे, कस्टमर नेम एंड कंट्री नेम, जो कि मैं रेंज यहाँ पे देख सकता हूँ, ये रहा कस्टमर नेम एंड कंट्री नेम। अब मुझे सेम चीज अगर अप्लाई करना है डिस्काउंट टेबल पे एंड सेल्स पे, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देखो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है यही। लेकिन डिस्काउंट का कॉलम कितना होगा, 4 5 6। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे थर्ड के बाद में क्या करना है मुझे, कॉमा 4 कॉमा 5 एंड कॉमा 6, हिट एंटर। आउटपुट नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि अभी हमें उसका रेंज भी इंक्रीज करना है। पहले तो मुझे इंडेक्सिंग ठीक करनी है। इंडेक्सिंग ठीक करने के बाद में मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे कॉमा पास कराऊंगा, मेरे कर्सर को देखिएगा। और उसके बाद में सबसे पहले मैं डिस्काउंट वाले को रेंज लूंगा, F4 से इसको फ्रीज करूंगा, पूरा फ्रीज करता हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं इसको पूरा फ्रीज करता हूँ। पहले यहाँ पे आते हैं, डिस्काउंट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक F4 से फ्रीज करेंगे, कॉमा सेल्स में आएंगे, F4 से फ्रीज करेंगे, कॉमा प्रॉफिट में आएंगे, इसको भी हम F4 से फ्रीज करेंगे। एंड देन मेरे को, सॉरी इसको पहले फ्रीज कर लेता हूं। देन इसके बाद मुझे आना है अपने इस वाले पोजीशन पे, ये मेरा होगा 1 2 4, 3 तो मेरा वैल्यू ही है, कंट्रोल डी। ठीक है, ये मेरा होगा 5, ये मेरा 5 होगा, बट ये मुझे एरर वैल्यू दे रहा है, वो मुझे देखना है क्यों दे रहा है।
B3 से B8 तक सेल्स का हमने इसमें लिया है कि नहीं, सेल्स का है E, दिस वन, ओके गॉट इट। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला पूरा का पूरा कॉपी करना पड़ेगा सो दैट मैं वहां पे अगर दोबारा मुझे वो काम ना करना पड़े जो हमने यहाँ पे किया है। ये यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा 5, यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा 6, कंट्रोल डी। तो ये था हमारा चूज फंक्शन के साथ में वी लुकअप। कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने सारे कॉलम पे अप्लाई किया है, यहाँ पे आते हैं। अब ये देखते हैं फर्स्ट वाला जो है हमारा ये है हमारा लुकअप टेबल, लुकअप कॉलम सॉरी, ठीक। इसी के बेस पे ये मेरा मैंडेटरी है, ये रहेगा ही रहेगा। ये वो वाला कॉलम है जो कॉलम यहाँ पे अवेलेबल है न्यू ऑर्डर डेटा, सेम इसी कॉलम का एक हमने रेंज बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे है। ये मेरा पहला कॉलम हुआ, फिर मेरा ये सेकेंड, ये थर्ड, फिर ये मेरा फोर्थ और ये फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। इस तरह से मैंने यहाँ पे रेंज क्रिएट किया है चूज फंक्शन के अंदर फॉर अचीविंग दिस टारगेट। लेट्स मूव हियर, यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट ई, यहाँ पे आ गया। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा वो करेंगे, ब्रेक करते हैं। वो मेरा फॉर्मूला कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला है वो, कॉपी, ये रहा ना, यहीं पे तो है आई थिंक सो, ये रहा, हाँ। ये मेरा पहला रेंज हो गया C2 से C38, परफेक्ट। हाईलाइट कर देता A2 से A38, ये मेरा हो गया आपका कस्टमर नेम। ये हो गया मेरी कंट्री, D2 D7 से ये हो गया मेरा, D2 D38 से ये हो गया मेरा डिस्काउंट, ये हो गया। और उसके बाद में मेरे पास आता है ई कॉलम, ये मेरा हो जाएगा सेल्स, और ये मेरा हो जाएगा प्रॉफिट। हमने क्या किया है बेसिकली, हमने चूज फंक्शंस के थ्रू एक नया टेबल क्रिएट किया है जो रेंज के थ्रू किया है सो दैट हम इस तरह के टारगेट को अचीव कर सके। आई होप ये लॉजिक बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो डिस्काउंट डी है, सेल्स ई है, प्रॉफिट ई है। अब मैं अपने टेबल में आके मैच करा देता हूँ। देखिए डिस्काउंट कॉलम डी, सेल्स ई, एफ। तो इस तरह से आप चूज फंक्शन के थ्रू टेबल क्रिएट करके इस तरह के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।